नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं जन्म कुंडली देखना सीखे का ये सीरीज जो है सो सेकेंड पार्ट है, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे। पार्ट फर्स्ट में हमने चर्चा की थी कि जन्म कुंडली का बेसिक क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, जन्म कुंडली देखने से पहले हमें क्या क्या आना चाहिए। और इस पार्ट में हम सीखेंगे कि तिथि क्या होती है। उसके बाद हम जानेंगे कि तिथि के कितने प्रकार होते हैं और प्रत्येक प्रकार के स्वामी कौन है। बस आज के इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। तो आइए हम सीखते हैं और जानते हैं जन्म कुंडली देखना सीखे का ये दूसरा पार्ट। आपके सामने स्क्रीन पर में लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा जन्म कुंडली देखना सीखें। जन्म कुंडली देखना सीखें का ये दूसरा पार्ट है और ये जो इमेज आपको दिखाई दे रहा है यही जन्म कुंडली होता है, इसी को जन्म कुंडली कहते हैं। इस इमेज से आपका कई बार पाला पड़ा होगा, लेकिन आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ा होगा, यानी कि आपने देखा कई बार होगा इस इमेज को, लेकिन शायद आपको समझ में कुछ नहीं आया होगा। तो हम इसी को सीखने जा रहे हैं। ये इसको सीखने का दूसरा पार्ट है, इसको कहते हैं जन्म कुंडली। जन्म कुंडली के सीखने के दूसरे पार्ट में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि तिथि क्या होती है, क्योंकि जन्म कुंडली देखने से पहले उसके 9 पार्ट हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है। उन 9 पार्ट को जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि पहला तिथि, दूसरा तिथि के स्वामी, तीसरा नक्षत्र और उसके स्वामी, चौथा नक्षत्रों के चरणाक्षर, पांचवा वार, छठा राशि, सातवां राशि के चरणाक्षर, आठवां ग्रह और उनके स्वभाव और प्रभाव, 9वां राशि और उनके स्वभाव और प्रभाव, और 10वां राशि के स्वामी। ये जो है तो टोटल 9-10 पार्ट हैं। इसमें से आज हम 2 पार्ट जानेंगे, तिथि और तिथियों के स्वामी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट जाकर के देखें, क्योंकि उसको देखना और समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप सही तरीके से जन्म कुंडली देखना सीखेंगे। मित्रों, तिथि किसे कहते हैं? चंद्रमा के एक कला को तिथि कहते हैं। चंद्रमा में टोटल 16 कला होते हैं, जिसके एक कला को तिथि कहते हैं। और तिथि का ही दूसरा नाम मिति भी है, जिसको शायद आप लोग मिति भी कहते होंगे या कह सकते हैं। मित्रों, विक्रम संवत, जन्म कुंडली देखने के लिए विक्रम संवत यानी कि संवत्सर का समझना भी बहुत जरूरी है। तो विक्रम संवत का जो प्रारंभ होता है वो चैत शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि से होता है। अब यहाँ पर में प्रतिपदा जो है सो तिथि का एक पार्ट है, जिसको हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर में आ गया कि शुक्ल, ये शुक्ल क्या है, इसको भी आपको समझना चाहिए। मित्रों, पक्ष, ये शुक्ल जो है एक प्रकार का पक्ष होता है। अब ये पक्ष क्या होता है? पक्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। आप कॉपी कलम निकाल लें और लिखना शुरू कर दें, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे मेरे भाषण सुनने से आपको कोई विशेष फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले लिखें कि चंद्रमा के एक कला को तिथि कहते हैं और तिथि का ही दूसरा नाम मिति है। वीडियो को पॉज करके इतना लिख लें। दूसरा पॉइंट लिखें कि विक्रम संवत का प्रारंभ चैत शुक्ल प्रतिपदा से होता है। अब यहाँ पर में शुक्ल आ गया, चैत आ गया, प्रतिपदा आ गया। ये तीनों में से तीनों शब्द आपको समझ में नहीं आया होगा। चैत जो होता है ये हिंदी के जो 12 महीना है उसमें से एक महीना चैत्र होता है। और दूसरा यहाँ पर में लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा शुक्ल पक्ष। ये है, पक्ष 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष। और ये जो प्रतिपदा आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ये एक तिथि का पार्ट है, जिसपे हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप पक्ष समझ लें कि पक्ष क्या होता है। इसके पार्ट दो हो गए, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष जो होता है मित्रों, वो होता है अमावस्या से पूर्णिमा तक का जो समय होता है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। अर्थात इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा आकाश में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है और 15वें दिन आकर के वो पूर्णिमा जिसको कहते हैं हम, ये पूरा का पूरा चंद्रमा जो है सो दिखाई दे देता है। और यहाँ पर में थोड़ा भी अंधेरा नहीं रहता है, जिसको पूर्णिमा कहते हैं। तो ये हो गया शुक्ल पक्ष। लेकिन कृष्ण पक्ष क्या होता है मित्रों? पूर्णिमा से अमावस्या तक के दिनों को कृष्ण पक्ष कहा जाता है।
कृष्ण पक्ष में चंद्रमा प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके घटता जाता है और 15वें दिन बिल्कुल भी नहीं दिखता, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है सो काला हो जाता है, चंद्रमा अमावस्या में नहीं दिखाई देता है। तो ये पूर्णिमा और अमावस्या भी आपने सुना होगा, ये क्या होता है, ये भी तिथि का ही एक पार्ट है जिसको अब हम चर्चा में लेंगे। मित्रों, तिथि और तिथि के प्रकार, तिथि जो है टोटल 16 प्रकार के होते हैं, 16 टाइप्स ऑफ तिथि। अब 16 प्रकार में जैसे कि आप जानते होंगे, शायद नहीं भी जानते होंगे, पहला आप लिखना शुरू करें, प्रतिपदा। मैं टोटल लिखूंगा नहीं, मैंने एक लिखा एग्जाम्पल के लिए, अब मैं आपको बताता हूं, आप लिखना शुरू करें। हो सकता है तो आपको ये सामने पेपर दिखाई दे रहा होगा, इस पेपर पर में आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, शायद छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है प्रतिपदा। पहला तिथि हुआ प्रतिपदा जिसके स्वामी हुए अग्नि देवता, दूसरा द्वितीया जिसके स्वामी हुए ब्रह्मा, तीसरा तृतीया जिसके स्वामी हुए गौरी, चौथा चतुर्थी जिसके स्वामी हुए गणेश, पांचवा पंचमी जिसके स्वामी हुए शेषनाग, छठा यानी कि खष्ठी अथवा षष्ठी भी कहते हैं जिसके स्वामी हुए कार्तिकेय, सातवां यानी कि सप्तमी जिसके स्वामी हुए सूर्य, आठवां यानी कि अष्टमी जिसके स्वामी हुए शिव, नौवां यानी कि नवमी जिसके स्वामी हुए दुर्गा, दसवां यानी कि दसवीं जिसके स्वामी हुए काल, एकादशी 11वां यानी कि एकादशी जिसके स्वामी हुए विश्व देवगण, 12वां यानी कि द्वादशी जिसके स्वामी हुए भगवान विष्णु, 13वां यानी कि त्रयोदशी जिसके स्वामी हुए कामदेव, 14वां यानी कि चतुर्दशी जिसके स्वामी हुए शिव, 15वां यानी कि पूर्णिमा जिसके स्वामी हुए चंद्रमा और 16वां यानी कि अमावस्या जिसके स्वामी हुए पितर। तो ये जो है आपके सामने जो लिखा हुआ है ये तिथि के प्रकार है। इस प्रकार को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जन्म कुंडली का आपका पहला क्लास में यानी कि प्रथम वर्ग में आज आपका एडमिशन हो गया। आपने ये सीख लिया तिथि और उसके प्रकार, यानी कि प्रथम पार्ट आपका खत्म हो गया। अब इस तिथि को जानने से क्या फायदा हुआ आपको एक लाइन में शॉर्ट में बता देता हूं। जिस तिथि में भी आपका जन्म हुआ होगा उस तिथि के जो स्वामी हैं आपका स्वभाव लगभग उनसे कुछ न कुछ मिलेगा, लगभग यानी कि 70, 80, 90% लगभग आपका उनसे स्वभाव जो है मिलेगा। उनका गुण और अवगुण जो भी है वो आप में लगभग आ जाएगा। ये तिथि की कहानी हुई। तिथि और उसके स्वामी हमने जान लिए। अब कल हम जानेंगे नक्षत्र, उसके स्वामी और चरणाक्षर। ये 3 पॉइंट हम कल जानेंगे और उसके बाद फिर आगे जैसे जैसे करके समय आएगा हम जानते चले जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप तिथि को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी समझ गए होंगे क्या होता है, अमावस्या पूर्णिमा क्या होता है वो भी आप समझ गए होंगे। पूर्णिमा जिस दिन चांद पूरा दिखाई देता है वो पूर्णिमा होता है, जिस दिन चांद थोड़ा भी दिखाई ना दे वो अमावस्या होता है। यानी कि पूर्णिमा के दिन पूरा रात में भी दिन जैसा दिखाई देता है और अमावस्या के दिन में रात में जो है सो बहुत ज्यादा काला, यानी कि काली रातें जो होती है वो अमावस्या की रातें ही होती हैं। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब हम आगे कल जो चर्चा करेंगे वो कल के वीडियो में। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहला पार्ट देख लें और हमारे साथ बने रहें। आप जन्म कुंडली विशेषज्ञ एक दिन जरूर बन जाएंगे, ये हमारा विश्वास है। चलिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूं कि हमारा ये प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। आपने इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा, अगर आपने नहीं किया है अब तक भी तो आप लाइक कर दे। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।